जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। खरखोदा अनाज मंडी से भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से जुड़े किसान नेताओं ने गुरुवार को दिल्ली स्थित रकाबगंज गुरुद्वारे में लंगर के लिए 35 क्विंटल गेहूं भेजा है। इस अवसर पर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान गुरुद्वारों का विशेष योगदान रहा है। आंदोलन के समय जब भी भोजन या ठहरने की व्यवस्था में परेशानी आई, गुरुद्वारों के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले रहे। उन्होंने कहा कि अब किसानों का भी कर्तव्य बनता है कि वे गुरुद्वारों में किसी न किसी रूप में योगदान दें। इसी उद्देश्य से खरखोदा मंडी से 35 क्विंटल गेहूं रकाबगंज गुरुद्वारे के लंगर के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अलग अलग जिलों से भी गुरुद्वारों के लिए अनाज भेजा जाएगा। अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि 16 अगस्त से दांतावाला से पदयात्रा शुरू होगी, जो 29 अगस्त को जंतर मंतर पर आयोजित एक दिवसीय रैली के साथ समाप्त होगी। उन्होंने सरकार पर किसानों को झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। सरकार की ओर से केवल बैठक का लिखित आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। यूनियन जिला अध्यक्ष बेदी गोपालपुर ने कहा कि किसान की फसल के लिए नहरी पानी की काफी आवश्यकता होती है, लेकिन लगभग 2 वर्ष से सिसाना माइनर, पाई माइनर, जटोला माइनर में नहरी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें काफी प्रभावित हो रही हैं। यदि आने वाले समय में विभाग द्वारा पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन करके किसानों के हित में कार्य किया जाएगा। वहीं किसान तेजपाल ने हरियाणा सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया कि सभी 24 फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 24 एकड़ में मूंग की फसल बोई थी, लेकिन नजदीकी किसी भी खरीद केंद्र पर उनकी फसल नहीं खरीदी गई। इसके चलते उन्हें मजबूरी में फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ी। इस अवसर पर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कि हमारा जब भी दिल्ली में या कहीं अन्य जगह पे कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कोई भी पंचायत या कोई भी रैली होती है, तो एक बार हम गुरुद्वारे की कमेटी से निवेदन करते हैं कि भाई इतने हजार किसान मजदूर मेहनतकश लोग आ रहे हैं और दिल्ली में उनका कोई घर तो है नहीं, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, तो लंगर प्रसाद के लिए कहीं रुकने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। और जो गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी होती है वो बिना किसी देरी के हमारी उस निवेदन को, हमारी उस रिक्वेस्ट को वो स्वीकार कर लेते हैं। कई बार तो 25-25, 30-30 हजार लोगों का लंगर प्रसाद वो भेजते हैं। तो इसलिए ये किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ पे गेहूं की सेवा, अन्य चीज़ें भेजें। ये अभी पिकअप है, आज हम लगभग एक जिले से 30-35 क्विंटल है गेहूं यहाँ पे भेज रहे हैं। और इसी तरीके से रोटेशन वाइज से आने वाले समय में रोहतक वाले साथी भी 1 महीने बाद भेजेंगे, फिर हांसी वाले, हिसार वाले, कैथल वाले, जींद वाले, पानीपत वाले, झज्जर वाले, जहाँ जहाँ हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की टीम है, तमाम जिलों से हर महीने इसी तरीके से 30-35 क्विंटल गेहूँ की सेवा वहाँ पे भेजी जाएगी। अब आप देखिए, छात्रों का आंदोलन था, नौजवानों का आंदोलन चला, जब वहाँ पे उनको लंगर की खाने की आवश्यकता पड़ी तो कौन सामने आया? उस समय गुरुद्वारे वाले ही सामने आए। जब रुकने की उनको जरूरत पड़ी, कौन सामने आया? गुरुद्वारे वाले ही सामने आए। तो जब समाज के हर तबके के लिए गुरु घर वाले खड़े हैं, गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी खड़ी है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ अधिक से अधिक राशन की सारी चीज़ों की सेवा करें, सेवा पहुँचाएं वहाँ पे। और इसके अलावा जो आपका सवाल था यात्रा का, हमारी 16 अगस्त से दाता सिंह वाला से हमारी किसान बचाओ पद यात्रा, पैदल यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें 51 पदयात्री स्थायी तौर पे रहेंगे। इसके अलावा 100-150 साथी उनके साथ रहेंगे। वो यात्रा दाता सिंह वाला से नरवाना, उचाना,
खटकट टोल होते हुए जींद से पुराने वाले गोहाना रोड से इसराना होते हुए संभालखा होते हुए जीटी रोड से वो करनाल बाईपास होते हुए हमारी जंतर मंतर पे जाएगी। और 29 अगस्त को जंतर मंतर पे किसानों की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जो रैली 1 दिवसीय है। नमस्कार जी, आपको आपके चैनल देखने वाले को सभी को नमस्कार। मैं वेद प्रकाश प्रधान BKU एकता सिद्धूपुर जिला प्रधान सोनीपत। आपने पूछा जी ये लड़ाई किसानों की मजबूरी है ये लड़ाई लड़ने की, क्योंकि किसान के लिए कोई भी काम नहीं करेगी सरकार आज के टाइम में, नहीं किसी चीज़ पे कोई MSP गारंटी देगी। ये अब अपने जो है कमेटी कार्यालय हरियाणा में सबको बाहर न लगा के बड़े बड़े पोस्टर 22 फसलों पे देते हैं, लेकिन इनमें कोई फसल पे नहीं देते, खाली गेहूँ पे देते हैं और बाजार वो कहते हैं उन पर भावना था फलाना ढकड़ा उस पर उड़ जा देते, कुछ नहीं। इनके लिए किसानों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारा कोई शौक नहीं है धरने प्रदर्शन करने का, लेकिन सरकार किसान के उसमें नहीं है, इसलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। यही बात हम अब हमारी 16 तारीख से दातावाड़ा से दिल्ली जनता मंत्र पैदल यातायात चल रही है, उसमें 51 आदमी तो दिल्ली के चलेंगे, 200-250 आदमी उनके साथ चलेंगे। वो भी इसीलिए क्योंकि ये जो अमेरिका और हिंदुस्तान की ट्रेड डील है उसके बारे में है, वो बहुत ही घातक चीज़ है। ट्रेड डील खाली किसान के लिए नहीं है, वो आम आदमी के भी लिए घातक है, और पोल्ट्री के लिए भी है और दूध डेयरी के लिए भी है, उसको भी हम बाहर कराना चाहते हैं। ऐसा सरकार ने 20-21 के आंदोलन में कहा था MSP देंगे, ये करेंगे किसान के, आज तक उन्होंने कुछ नहीं दे लिया। बार बार हमारी सरकार से यही है लड़ाई के MSP दो, कर्जा माफ करो किसान का, किसान को कुछ फायदा हो, कुछ काम चले। किसान सबसे मया पड़ा है, लेकिन हर साल सुसाइड होते हैं किसानों के काफ़ी, तो इसलिए हमारा मजबूरी है किसानों के लिए धरने प्रदर्शन करना। बोयों में ट्यूबवेलों में पानी नहीं आ 1 साल से नहीं जी 2 साल से ये जो माइनरों में पानी नहीं छोड़ते, 6 महीने में 1 हफ्ता चलाते हैं। और किसान को सबसे ज़रूरी है माइनर का पानी, ये किसान के विरोधी है, क्योंकि इनमें पानी नहीं देंगे तो ये हमारी ज़मीन जो बंजर दिखा के इसको अधिग्रहण कर लेंगे कि ये बंजर है। लेकिन किसान इतना माड़ा थोड़ी है, कैसे करने देगा? जब तक जी रहेगा हमारे अंदर, जब तक लड़ेंगे अपनी ज़मीन के लिए, ऐसे नहीं होने देंगे हम। ये तो एक सरकार की मंशा, ये गलत है, नहीं होने देंगे। यही बात हम इस पानी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अब धरना करेंगे। ये होने के बाद हमारा हर एक स्टेट में धरना चलेगा पानी के लिए, नहीं जी पानी के लिए। तो ये सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ कर वो है, जब ये नया जी पानी का वो चले, सभी साथ होकर सभी उस पर चले। मैं देशपाल दहिया, प्रवक्ता किसान यूनियन BKU एकता सिद्धूपुर। आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, सरकार से सवाल है कि सरकार ने अपने जो एग्रीकल्चर के जो ऑफिस बना रखे हैं, सबके सामने बड़े बड़े बोर्ड लटका दिए हैं कि सरकार 22 फसलों पे MSP दे रही है, जबकि हकीकत ये है खाली धान भी कुछ %, गेहूँ, इन चीज़ों को छोड़ के किसी भी चीज़ पे MSP नहीं है। अभी इसी सीज़न की बात करूं, मैं 24 किले मैंने मूंग लगा रखी थी। मूंग को खरीदने वाला हरियाणा में कोई केंद्र नहीं है। मैं सारे के सर्च करके देख लिया, ज़बानी तौर पे तसल्ली कर ली, कहीं पे एक भी कोई ऐसा सेंटर नहीं था जिस पर मूंग खरीदी होती हो। मैं अपनी सारी मूंग नरेला 4,042 के रेट में बेच का आया हूँ। रही बात बाजरे पे बोल रहे हैं MSP दे रहे हैं, पिछले 2 साल से एक दाना नहीं खरीदा गया सरकार का। यही हाल सरसों का है, और ज़्यादा फसल तो अपने यहाँ पे बोती नहीं, गेहूँ बाजरा सरसों यही बोई जाती हैं। मूंग एक आधा मेरे जैसा ज़मींदार बो लेता है। तो हकीकत तो है ये, सिर्फ दिखावा और ज़बानी तौर पे झूठ जितने चाहो इनसे बुलवा लो। अगर कोई केंद्र है तो सरकार बताएगी भाई यहाँ पर मूंग खरीदी जा रही है। बाजरे इस मंडी में पिछले साल भी आए थे, किसने नहीं पूछा, सब 72 का बहाना लेकर वही औने पौने दाम में सब भगानी पड़ती। मांगे पुरानी है। एक तो फिलहाल जो सबसे बड़ी आफत है किसान के ऊपर आई हुई है, वो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील। जो ट्रेड डील है, इसमें खाली किसान नहीं मारा जाएगा। किसान तो इसमें पहला पॉइंट है, शुरू में तो किसान मारा जाएगा, परंतु इसमें पोल्ट्री वाला भी मारा जाएगा, दूध उत्पादन वाले भी मारे जाएंगे, और किसान तो मारा ही मारा जाएगा। तो अगला है जो इन्होंने पिछले 2021 वाला आंदोलन था, उसमें सरकार ने लिखित में हमको आश्वासन दिया था कि कमेटी बना के आपकी ये MSP गारंटी कानून लागू किया जाएगा। तब से लेके आज तक
बार बार सरकार आश्वासन देती है कि हम सरकार बातचीत करेगी, समय देती है परंतु बातचीत नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को लेके 16 तारीख से जो पद यात्रा शुरू हो रही है दाता सिंह खनौरी बॉर्डर से, जहां हमारे छोटे भाई शुभकर्ण को पुलिस ने गोली मार के शहीद किया था, वहां से चालू होके ये 29 तारीख को जंतर मंतर पे जाके समाप्त होगी। एक दिन का वहाँ पे बड़ी पंचायत होगी, धरना होगा। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी साथी हैं, वैसे तो 50-50 आदमी की ड्यूटी है लगातार जो रेगुलर चलेंगे, परंतु स्थान से जो भी अपने साथी हैं या और नौजवान साथी जुड़ना चाहते हैं वो यात्रा में ज़रूर भाग लें। आप सभी से मेरी यही हमारे यहाँ पानी की समस्या, जो नहरी पानी की समस्या, थोड़ा मैं भी उससे विस्तार बताऊँगा। एक तो सिसाना माइनर लगती है हमारे, दूसरी लगती है रोना माइनर। ये 2 माइनर का पानी यहाँ के लगभग 20 गांव को जो टेल पर लगते हैं उनको पूरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल जो है वो वाटर लेवल तो ऊपर है परंतु पानी जो है वो इतना मीठा नहीं है कि उसमें धान की पैदावार ली जा सके। और पिछले 11 साल से 2014 में जब इनकी सरकारी, जब तक इनको पता नहीं था पानी कहाँ से चालू होता कहाँ से बंद, तब तो पानी आया था। उसके बाद ना तो रोना माइनर ना सिसाना माइनर, सारे के सारे किसान रो रहे हैं। सबके सामने अर्जी लगा ली जाके, एक्शन जय उनके पास जाए, हम बोला भाई साहब अगर हकीकत पूछोगे ना पानी आपके नाम का है ही नहीं, वो पीछे ही दे दिया है। तो बोला मारा आके चाहे दफ्तर पता कुछ भी नारेबाजी कर लो, चाहे हमारा जूत मार लो, पर ये चीज़ ऊपर तक छोड़ जाएंगी, वो आपके नाम का पानी काट रखा है। और हकीकत भी यही है भाई साहब कि इन्होंने हमारे नाम का पानी काट रखा है, क्योंकि जो ये हर 6 महीने इनका एक नेता आके जो बयानबाजी करते हैं ना, वो स्पष्ट दिखाता है कि इनके पेट में हमारे प्रति कितना प्यार है। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसे नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा।